My name is Ishika. I am a CA Finance student and I have completed my graduation this year. So in this video I am going to tell you how you should prepare audit and FMSM in just last 30 days. ठीक है, अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे फर्स्ट वीक में आपको सिलेबस कंप्लीट करनी चाहिए। अब सिलेबस कंप्लीट करने के सिर्फ 8 अगस्त तक आपके डेडलाइन होने चाहिए। 8 अगस्त तक जितना भी कॉन्सेप्ट बचा है आपको कर लेना चाहिए। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए और आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स भी रेडी होने चाहिए। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप प्लीज़ अभी 4-5 दिन इन सब चीज़ों को दीजिए अपने डाउट्स क्लियर करने में, अपने सिलेबस कंप्लीट करने में। और अगर सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है तो आपको रिवीजन वीडियो रेफर करना चाहिए। और नोट्स के लिए आप अगर खुद से नोट्स नहीं कर पा रहे तो किसी भी कॉन्सेप्ट नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट नोट्स आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई करिए कि ICAI के मटेरियल को ही आप हाईलाइटेड करके उसे ही नोट्स में कन्वर्ट कर लो। मेरा मतलब है कि अगर आप 2 पेज पढ़ते हैं तो उसमें से आपको 2 पैराग्राफ इतने इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करने हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं रिवीजन में। इस टाइप के आपके ICAI मॉड्यूल ही आपके नोट्स बन जाएंगे अगर अभी भी आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम में अगर अब आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। तो अब आपको नोट्स नहीं प्रिपेयर करना चाहिए, एकदम शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स अगर शॉर्ट में बना सकते हैं तो आप वो बना लीजिए अपने रिकॉल के लिए, ठीक है। माइंड मैप्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अब आपको, क्योंकि लास्ट मंथ है और हमारे पास ऑडिट FMSM बस इतना ही सब्जेक्ट है। तो हमारे लिए तो और इजी है बाकी बच्चों से कि हमें बस 2 ही एग्ज़ाम्स देने हैं, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से 100% अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं आपको मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको फॉर्मूला डायरी रखना ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उस चैप्टर में आपको अलग से कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला सिर्फ अच्छे से पढ़ते हो और लर्न करके जाते हो एग्ज़ाम में तो आप फॉर्मूला पुट करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं किया है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आपसे MCQ भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको MCQ प्रैक्टिस करना है तो आप ICAI का जो ऐप है उस पर जाके मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। इंडिविजुअल हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस वहाँ केस स्टडीज़ में आएंगे, ठीक है। और जो ICAI का ऐप होता है वहाँ हमें रजिस्टर करना होता है अपने CRO नंबर से, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से। उसके बाद जाके हम उस ऐप में एक्सेस कर सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो ऑलरेडी वहाँ अपलोडेड है टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप जाइए और वहाँ का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि मैंने भी अपना जो ऑडिट और लॉ का कॉन्सेप्ट है मैंने भी वहीं से चेक किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत रॉन्ग होता था आंसर, बट फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सही होने लगता था। और इससे आपको पता भी चलेगा कि आपने कितना कॉन्सेप्ट से पढ़ा है। अगर अभी भी आप कहीं भी भूल रहे हो, कुछ भी भूल रहे हो, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है कि आप फिर से पढ़ सकते हैं सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको अभी 8 अगस्त तक सारे सिलेबस को कवर कर लेना है, जितना भी आपका छूटा हुआ है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डाउट है, सब कुछ क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद 9 अगस्त में आप 9 और 10 अगस्त को एक पेपर दीजिए, एक दिन FMSM के और एक दिन ऑडिट के पेपर दीजिए। 9 एंड 10 अगस्त को पेपर आप जब मॉक टेस्ट पेपर दे देंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 11 अगस्त तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ है, आप कहाँ भूल रहे हो, क्या चीज़ भूल रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो। अपने मिस्टेक्स को एक पेपर पेन में लिखिए, एक पेपर पेन लेकर डायरी में लिख लीजिए। और वो डायरी आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना है कि आप कहाँ कहाँ टेस्ट में मिस्टेक्स कर रहे थे और क्या आपको मिस्टेक्स एग्ज़ाम में नहीं करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदे राइटिंग में लिख रहे थे, तो आपको ये सब वहाँ नोट करना है कि हमें थोड़ा कट नहीं करना है, अच्छे से लिखना है। और बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आप कोई भी सेक्शन मेंशन नहीं कर रहे थे, कोई भी ऐसे का नंबर मेंशन नहीं कर रहे थे, नेम मेंशन नहीं कर रहे थे, या फिर अच्छे से आप प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे थे, तो आप अपने रॉन्ग चीज़ों को एनालाइज करके एक डायरी में एक जगह लिख सकते हैं, ताकि वो आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ लें और एग्ज़ाम के टाइम में वो गलती ना करें। ये चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं घर में अभी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो है, जो प्रेजेंटेशन है आंसर्स के, वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि जो भी मीडियम है हमारे बीच और जो हमें मार्क्स अलॉट करेंगे, जो हमारा कॉपी चेक करेंगे, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। हमें कितना अच्छे से दिमाग में हमारे समझ आया है वो हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे सामने वाले बंदे को जब हम लिख कर दिखाएंगे। एग्ज़ाम में तो हमें बस लिख कर दिखाना होता है, ना कि हम ये उनको बताएंगे कि हमें समझ तो आया है पर हम लिख नहीं पा रहे। तो अगर हम लिख नहीं पा रहे तो हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये हो पाएगा, ठीक है।
तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सिर्फ 5 ही चैप्टर है, तो आपको 5 चैप्टर के अंदर के सारे अच्छे से पैराग्राफ सारे आपको लर्न होने चाहिए, सारे लर्न होने चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट लर्न होने चाहिए। जैसे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ICI के ही होने चाहिए, उसके अंदर के कुछ कीवर्ड्स आपको अपने पैराग्राफ में यूज़ करना है और बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जितने भी नए और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ और नए और इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऐड हुए हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, वो आपको अलग से टिक मार्क करके रखना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। और उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो भी रहा है तो आप रिवीजन वीडियो देख सकते हैं और अपने SM को पूरे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑडिट के लिए मैंने बता दिया है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली एक क्वेश्चंस आंसर लिख कर देखना चाहिए। FM के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और ICI के मॉड्यूल ही सॉल्व करने चाहिए। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको ICI के ही मॉड्यूल्स पढ़ के और उसके बैक क्वेश्चंस करने चाहिए। और एक्स्ट्रा में आप कर सकते हो RTP, दोनों एग्ज़ाम्स के सॉल्व कर सकते हो, अभी के भी सॉल्व कर सकते हैं एंड मई के भी RTP सॉल्व कर सकते हैं आप। RTP में बहुत एडिशनल नया क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। अगर RTP आप अच्छे से समझ लेते हैं, अगर बना लेते हैं, तो आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में आपको कुछ नया भी क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि RTP में अभी आपको ऐसे नए क्वेश्चंस, एकदम टफ लेवल का क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो आपका जो है थोड़ा माइंड ट्रेन हो जाता है कि एग्ज़ाम में हमें पैनिक नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी, अगर हमारे जो 100 क्वेश्चंस है उसमें अगर हमें 20 मार्क्स के भी 15 मार्क्स के नए क्वेश्चंस मिल गए तो हमें पैनिक नहीं करना है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो। और ICI पता नहीं क्यों जानबूझकर स्टार्टिंग में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं कि हमें पढ़ते ही हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हम उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और आगे जाके शायद हम ईजी क्वेश्चंस पढ़ते ही नहीं हैं और पहले ही हार मान जाते हैं। तो हमें अब धीरे धीरे ये माइंड भी अपने आप को ये माइंडसेट भी बनाना होगा कि कैसे हम स्ट्रेस मैनेज करें, कैसे उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो हमारा टाइम होता है वो कैसे मैनेज करें एग्ज़ाम के टाइम में। तो अब हमें धीरे धीरे इस पर भी काम करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम ख़त्म हो गया, अब हमें एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम देना है, तो उस टाइप से भी अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे यूनिट 2D की प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमारे पास बस 3 ही सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे और 2 ही पेपर हमें देने हैं, तो बहुत ही अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही सफिशिएंट 30 डेज़ होता है। सो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए अपने डायरी में और इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने स्टडीज़ में, तो आपको ये वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ ये वीडियो तो बहुत लोग देख रहे होंगे, लेकिन जितने भी छोटे छोटे पॉइंट मैंने कवर किए इस वीडियो में शायद वो आप नहीं फॉलो करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।